औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई प्रोग्राम नशर किया जाता है तो इसका डिस्क्लेमर पहले लिखा हुआ आता है, या अखबारी दुनिया के अंदर यूं समझ ले कि जब अखबार में एडिटोरियल पेज पर कोई नुक्ता नजर पेश करता है तो एडिटर अपनी तरफ से ये ऊपर डिस्क्लेमर लिख देता है कि कारीन का इस नुक्ता नजर से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं डिस्क्लेमर की कि हम जितनी बात अर्ज करते हैं, यानी मैं अपनी बात अर्ज कर रहा हूं या जो बात मैं बयान करता हूं सोशल मीडिया पे जाती है या आप तक पहुंचती है, बसा औकात वजाहत तलब भी होती है, मुबहम भी होती है, कभी वजाहत हो जाती है मौके पर, कभी नहीं हो पाती, कोई बात मुबहम रह जाती है। लेकिन जितनी बातें मैं अर्ज करता हूं आपके सामने या आज तक मैंने अर्ज की हैं, उनमें से जर्रा बराबर भी कोई बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की। समझ में आ गई बात। और एक आलिम का काम भी यही है, एक खतीब की जिम्मेदारी भी यही है कि अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा। वो बात करेगा कहां से? कुरान से, हदीस से, बुजुर्गों की किताबों से, और रेफरेंस कभी कभार हम दे देते हैं। अब चूंकि मैं ज्यादातर मवाद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से नकल करता हूं आप हजरात के सामने, तो इसलिए बात मैंने अर्ज कर दी है कि बाद औकात लोगों की नजर नहीं होती, उनका मुताला वहां तक नहीं होता, हम उस चीज का मुताला कर पाते हैं तो लोगों की समझ से बालातर होता है। वो मसला या वो बात लोगों की समझ में नहीं आती कि यार ये बात क्या कह रहे हैं, हमने तो नहीं पढ़ी या हमारी नजर में तो नहीं आया। भाई हमारे आपकी नजर में जो बात नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताबों में नहीं होगा। ये एक बात। नंबर 2 बात, जहालत की तारीफ क्या है। अब मैं जितनी बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और मैं नौज बिल्ला मैं आपको यूं ताने देना शुरू कर दूं कि आप सब जाहिल हैं, मैंने जो बात की है ये तो मैंने की है, मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये अंदाज, ये खिताब का जो अंदाज है ये बहुत ही नामुनासिब अंदाज है। एक दाई का ये अंदाज, ये उस्लूब नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी को तो जेब देता है कि एक आम आदमी ये बात कह दे के चला जाए,
क्योंकि वो बेचारा अंदाज से वाकिफ नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान यूं कहना शुरू कर दे कि तुम सब जाहिल हो, ये नामुनासिब बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमको तौफीक अता फरमाई है और आपको तौफीक अता फरमाई है और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया है तो बहुत फजल की बात है। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं साइंसदान नहीं बन सका, ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इमाम नहीं बनाया, आपको कारी नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। वालिदैन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है, जो उसके नसीब में होता है वो उसको मिल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज तकसीम करके रखी हुई है। लेकिन मैं ये बात आप हज़रात के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो हम कहते हैं ना कि ये सब कहते हैं ये जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है, ये तो अच्छी बात नहीं है। कुरान करीम ने जिस इंसान को जाहिल करार दिया है उसको समझने की बात है। जहालत असल जो जाहिल है जिसको कुरान करीम ने करार दिया है उसको समझने की बात है कि असल जाहिल कौन है जिसको कुरान करीम कह रहा है। कुरान करीम अल्लाह तबारक, जैसे मैंने आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है, वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़। और कुरान करीम की दूसरी आयत, इसी आयत के करीब करीब एक और मफहूम, वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। ये दो आयतें हमें असल जो जहालत है या जहालत का मफहूम जिस इंसान पर बैठता है उसकी वजाहत करता है। एक तबके के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र किया है, ये जानते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज ये खरीद रहे हैं, वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल, ये जो अच्छी तरह इस चीज से वाकिफ हैं, जो चीज ये खरीद रहे हैं इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ये जानते हैं। अब आप उर्दू के अंदर एक मुहावरा है, पढ़ा लिखा जाहिल, है कि नहीं? और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ये बुरी चीज का इंतखाब कर रहे हैं। अगर ये जान लेते, अल्लाह तबारक व तआला कहते ये बुरी चीज का इंतखाब कर रहे हैं। यहां वो अगर उसकी तफसीर पढ़ें कि जो लोग ऐसे गुजरे हैं कि जो जादुई तरीके से, जादू शहर से लोगों को क्या करते थे, धोखा देते थे, लोगों को गुमराह करते थे और उन जादुई और अपने शहर से लोगों को क्या करते थे, अपनी तरफ खींचते थे, लोगों को तकलीफ देते थे। ये कुरान करीम में एक तबके के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ये जानते तो हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को खरीद लिया अपने नफ्स को खुश करने के लिए। दुनिया का कुछ हिस्सा कमाने के लिए, अपने मनसब के लिए, अपनी चौधराहट के लिए ये चीज कर ली। अब कुरान करीम की इस आयत से क्या पता चलता है, मुझे बताइए आप इंसाफ से बताइए कि एक आदमी जानता है, जानने के बावजूद क्या करता है, ये काम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इल्म भी अता फरमाया है,
और इल्म के बावजूद अगर ये काम करता है तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। दुनिया में अगर से वाह हो जाए, लोग खुश हो जाएं कि भाई यार ये तो बड़ा जबरदस्त इंसान है, बड़ी जबरदस्त अंदाज से, लोगों को कहता है कि तुम्हें तो नहीं आता, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। लोगों को तो ये कहता है तुम जाहिल हो, सारी दुनिया जाहिल है, मैं अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो इसको आप यूं समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को इल्म अता फरमाता है तो इल्म का मतलब क्या है लुग़वी एतबार से कोई बता सकता है मुझे? कि भाई एक शख्स कहता है कि मैं इल्म रखता हूं, क्या मतलब है? इल्म का लुग़वी माना जानना किसी चीज का। इल्म का मानना मैं किसी चीज को जानता हूं। आप किसी चीज को जानते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं इल्म रखता हूं इस चीज का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आए कि ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि हमें इल्म है, तुम नहीं जानते, जैसे लोग कहते हैं तुम नहीं जानते, तुम्हारी क्या हैसियत है? बड़े दावा करता है कि मैं ही जानता हूं और मुझे मालूम है, बाकी दुनिया सब बेवकूफ है। ये दावा मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म अता फरमाया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये सिर्फ एक जानने की हैसियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म अता फरमाया, जान लिया आपने, लेकिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे लोग आखिरत के अंदर उनका हशर ऐसे लोगों के, ऐसे जानने वाले लोग सबसे पहले उनको जहन्नम में डाला जाएगा। ऐसे जानने वाले लोग जो ये दावा करते हैं कि मेरे पास इल्म है, मुझे इल्म अता फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये फजल अता फरमाया, ये मनसब अता फरमाया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ऐसे लोगों का हाल होगा कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो जहन्नम में जाएंगे। असल वजह क्या है, मतलब ये जो नतीजा है इसका क्या है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, शायद आप हज़रात मेरे इशारों से समझ चुके होंगे कि इल्म का हासिल करना, अल्फाज का याद कर लेना तो और बात है। आप अल्फाज याद कर लें, कोई भी हदीस याद कर लें आप, ठीक है? अल्फाज को याद कर लेना बहुत आसान है। मैं इसकी मिसाल एक और आप हज़रात के सामने देना चाहता हूं। हमारे बुजुर्गों में गुजरे हैं हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं बार बार उनका तस्करा करता हूं क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे बुजुर्गों में गुजरे हैं हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। जब मदरसे से फारिग हुए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म अता फरमाया, तो वो हाजी साहब की खिदमत में हाजिर हुए। वो हाजी साहब से कौन मुराद है? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। वो तो आलिम तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आलिम बनाया हुआ था। अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान अता फरमाई थी। उनके सामने दो जानो होकर बैठ गए। एक आदमी किताब पढ़ना शुरू कर दे, जी मैं, और फिर आगे टीवी में आके शोर मचाना शुरू कर दे, तुम सब जाहिल हो, सारे लोग बेवकूफ हैं। ये अंदाज, आप मुझे बताइए कि अंदाज अच्छा है? मैं अगर यहां आपको, मैं जैसा भी मैंने कहा कि तुम सब बेवकूफ हो, माशरे के अंदर इसको अच्छा समझा जाएगा? अंदाज बहुत नरम होना चाहिए। अल्लाह के नबी, आप ये देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलीलुल कदर पैगंबर वहां गए तो अल्लाह ने कहा कि
आराम से नरम लहजे में आप दावत दें। लय्यिन के लफ्ज आता है, बहुत ज्यादा नरम। नबी से ज्यादा कोई, मुझे बताइए, कोई दर्द रखता होगा अपनी बात पहुंचाने का? मुझे बताइए, उम्मत के अंदर नबी से ज्यादा तो कोई दर्द नहीं रखने वाला होगा ना। तो उसको ये बात कहनी चाहिए कि भाई तुम सब जाए लो। हमारे नजदीक तो अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबियों की जो सीरत है वो हमारे लिए मशरे रहा है कि वो जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, या उनकी जो जिंदगी है, या उनकी जो वज़क़ता है, उनकी चाल चलन, उनका पहनना, उनका लिबास, उनका चेहरा, ये सब हमारे लिए निशानी रहा है, मशले रहा है कि इस पर अमल करना है। तो अब यहां ये दोनों हजरात वहां गए, तो हजरत थानवी से किसी ने, यार ये लोग क्यों वहां जाते हैं, आप लोग क्यों वहां जाते हैं? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अच्छा बेहतरीन जवाब दिया। ये हम सब के लिए नमूना है ये बात। आप भी जानते हैं कुछ मसले, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये सब हम सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा। एक साहब यहां बैठे हुए हैं, वो बादाम, हजरत थानवी ने कहा कि बादाम की तहकीक पर उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। बादाम की तहकीक पर, इलायची पर पीएचडी किया हुआ है, गाजर पर पीएचडी किया हुआ है कि आप ये खाएंगे तो ये आपको फायदा होगा, ये होगा। मौके तहकीक बयान किए जा रहे। लेकिन वो बेचारे ने सारी जिंदगी बादाम नहीं खाया। तो मुझे बताइए कि जो खाने वाला बताने वाला अफजल है या खाने वाला अफजल है? एक आदमी सारी जिंदगी नमाज के मसाइल बयान करता है, एक आदमी सारी जिंदगी कुरान करीम की तफसीर को बयान करता है, सारी जिंदगी हदीसों को बयान करता है, और सारी जिंदगी कुरान और हदीस को सीखता है और उसकी तहकीक को बयान करता है लोगों के सामने। लेकिन एक आदमी एक हदीस को सुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल करता है, तो अफजल कौन हुआ? मैं ये नहीं कहता कि उलमा की शान उससे, उलमा की शान से बढ़े, लेकिन इल्म के एतबार से अगर कोई शख्स, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फजल अता फरमाया है और वो इस बात को जानता है कि बादाम की तहकीक क्या है, लेकिन अगर वो बादाम नहीं खा रहा तो नहीं है, उसके लिए बादाम की तहकीक का बयान करना बेकार है। हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, तो मैं उनसे जब बात कर रहा होता हूं तो वो मुझे कहते हैं ये करें ये करें। मैंने कहा, मैं उनसे कहता हूं कि आप तो वजन नहीं कम कर रहे हैं, आपका वजन भी तो बढ़ा हुआ है माशाल्लाह। बस क्या करें? यानी इंसान की जिंदगी अमल पर लेके आना ये बहुत बड़े फजल की बात होती है। और असल इल्म जिसे कहते हैं, अगर आदमी ने इल्म सीख लिया है और अगर अमल पर आ जाए तो असल उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म करार दिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो मिसाल दी है ना, ये मुसलमानों की मिसाल नहीं दी जो कुरान करीम के अंदर, ये गैर ईमान वालों को कहा है। अंदाजा करें कि वहां गैर ईमान वाले हैं, इससे आप अंदाजा करें कि गैर ईमान वालों को भी अल्लाह पाक ये मुखातब करने के, जानने के बावजूद ये काम कर रहे हैं और एक नबी के मानने का दावा करते हैं कि हम फलाना नबी को मानते हैं, लेकिन जादू का अमल करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो हमारे जो दो हजरात जो हाजी साहब के पास जाके बैठते हैं, जरा तवज्जो करें, जो हाजी साहब के पास बैठते हैं, असल में हकीकत में इन हजरात के मुंह में हाजी साहब ने बादाम दिया है। माशाअल्लाह। क्या दिया है?
उन्होंने इसका इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हासिल, अब ये जितने भी आते हैं, अब जितने भी XYZ जो आ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, इन्होंने पढ़ तो ली किताबें उठा के, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, लेकिन हकीकत में बादाम का मजा नहीं चखा। और उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल बयान फरमाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे बड़ा जो आलिम गुजरा है वो कौन था, सबसे बड़ा इल्म का दावा करने वाला कौन था? भाई शैतान था ना, जिसने कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म अता फरमाया। और हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि उसके साथ 3 ऐन शामिल थे, 3 ऐन उसके पास थे। आलिम भी था, आकिल भी था, और क्या था जी? आलिम, आरिफ भी था। अभी मैं बताता हूं आपको, आलिम भी था, आकिल भी था और आरिफ भी था। भाई उसके पास तो अब इतना इल्म कलाम के जो उस जमाने के जो माहिर थे, हमारे इल्म कलाम किसे कहते हैं, फलसफा किसे कहते हैं, तौहीद के सबक में उनको मात दे दी। आखिरी वक्त के अंदर, मौत के वक्त, आखिरी वक्त के अंदर उनको मात दे दी, उनको शिकस्त दे दी। वो हैरान हुए। आखिरी वक्त के अंदर उन पर इम्तिहान आया और आखिरी वक्त के अंदर उनको पकड़ लिया और तौहीद के सबक के अंदर मात दे दी। और वो तो बहस और मुबाहिसे के वो माहिर, जिसे हमारी कराची की लैंग्वेज के अंदर कहते चीता थे वो, उनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था उस जमाने के अंदर। लेकिन शैतान ने उनको इस मौके पर जो है वो शिकस्त दे दी। अक्लमंद भी बहुत था, और आरिफ भी बहुत था। अक्लमंद इस माने में कि कहा कि भाई आदम को सजदा करो, क्या कहने लगा? यानी मैं तो किससे बना हूं? आग से बना हूं, और ये तो मिट्टी से बना हुआ है। ये इसकी अक्लमंदी का मजा है। और आरिफ इस तरह था कि जब उसको जन्नत से निकाला जा रहा था तो आम, अगर कोई शख्स आम होता, कहता है अल्लाह तबारक व तआला तो इसमें गुस्से में है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। नहीं, उसने कहा कि मुझे कयामत तक के लिए मौका दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कयामत तक का मौका दे दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि 3 ऐन तो इसके साथ शामिल थे, लेकिन एक ऐन से खाली था, ये आशिक नहीं था। जब बंदा आशिक होता है तो जैसे मैंने अर्ज किया है कि वो उसकी अल्लाह के नबी की हर बात उसको अच्छी लगती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ उसको बताया है, अल्लाह के नबी ने जो कुछ बताया, अल्लाह के नबी ने कहा दाढ़ी रखो, और दाढ़ी के बारे में हदीसें बड़ी पड़ी हुई हैं। अल्लाह के नबी ने बताया झूठ मत बोलो। अल्लाह के नबी ने बताया कि किसी को तकलीफ मत दो। अल्लाह के नबी ने यह बताया कि माशरत के अंदर ख्याल रखो। अल्लाह के नबी ने बताया कि अकीदे का ख्याल रखो, अकीदे में रुसूख पैदा करो। आज तो जिस तरीके से माशरत का हाल है हमारे, वो ये है कि जबरदस्ती मेहर को माफ कराया जाता है औरत से। बता चुका हूं मैं ये बात। ये औरत पर सरासर जुल्म है। या अगर माफ नहीं कराया जाता तो 1 लाख पाउंड रख दिया सबके सामने कि भाई 1 लाख पाउंड मेहर दूंगा, मैं दूंगा।
मुअज्जल, बाद में दूंगा मैं, जल्दी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। अब शादी हो गई, अब वो लाख पाउंड तो दे नहीं सकता। अब उसकी कोशिश होती है कि बीवी से क्या करे, माफ करे। जान बूझते हुए, मालूम होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, यानी इंसान है ना, वो ये दावा ये करे कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है। मैं उसकी मिसाल आपके सामने जो दे रहा हूं, और फिर क्या करता है वो बीवी बेचारी कह देती है हाँ, तो माफ इस तरह नहीं होता, याद रखें, जब तक आप उसको मालिक ना बनाएं। विरासत के मामले के अंदर तरके के बेटियों को नहीं देना जी, बेटियों को नहीं देना। बेटियां, रिवाज इस तरह बना हुआ कि नहीं, बेटों का हक है, बेटियों को देना ही नहीं है। फिर कहते हैं, भाई कहते हैं कि जी माफ कर दिया। भाई माफ कैसे किया, उसको दिया ही नहीं। आज कितने लोग हमने देखे, मेरे सामने कितने लोग हैं कि जिन्होंने, जो खाके बैठे हुए विरासत, और उनको याद तक नहीं रहा, भूल गए जी। एक सुई के बराबर भी अगर आपके घर के अंदर कोई चीज तरका किसी का पड़ा हुआ है, वो मोरिस का हक है, उसका हक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको देना है। हर घर के अंदर ये विरासत के मसले हैं। बने हुए आलिम बहुत कुछ हमें मालूम है, लेकिन नहीं, जुल्म है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है, आजकल के माहौल के अंदर बहुत जरूरी है कि हम जहां अकायद की बात करते हैं, जहां हम अकीदे, जहां हम अहकाम की बात करते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज की तमाम फराइज की बात करते हैं, अहकाम की बात करते हैं, उनको बताते हैं अकीदे की बात बहुत जरूरी है, माशरत की बात बहुत जरूरी है। माशरत के अंदर ये एक बात फिर मैं कह देता हूं कि जमरात के मौके पर जो भगदड़ मचती थी एक जमाने के अंदर, अब तो जमरात के मौके पर नहीं मचती। और वहां जब लोग बेचारे शहीद होते थे और मरते थे तो लोग क्या कहते थे, नाकिस इंतजामात। अब इस साल जो है वो अरफात में लोग, तो अरफात में तो लोग इस तरह होते नहीं थे। आज साहब कभी हुआ अरफात के अंदर? जमरात के अंदर नहीं हुआ है इतना कुछ, लेकिन अरफात के अंदर हुआ। वो क्यों होता है? नाकिस इंतजामात की वजह से नहीं, हमारी अपनी गलती की वजह से होता है। क्योंकि माशरत पढ़ी नहीं है, माशरत सीखा नहीं है, आदाब सीखे नहीं है, लोगों से मिलना जुलना सीखा नहीं है, तरीका नहीं सीखा, बातचीत नहीं सीखी। घर से भी इंसान को सिखाया जाता है और घर से बाहर उस्ताद से भी इंसान सीखता है और फिर जाके किसी आलिम की सोबत में बैठ के इंसान सीखता है। ये तीन मदरसे इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हमारे एक दोस्त, हम बात चल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान में यहीं से गए, कारोबार खोला, नज्म और नस्क की बात चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा बेहतरीन निजाम कायम किया जिस तरह यहां होता है कि आदमी किसी भी तरीके से चोरी ना कर सके, दुकान से, रेस्टोरेंट से, या जो भी शॉप खोली जगह है। लेकिन चोर भी इतना माहिर है कि आदमी इतना माहिर है कि हमारी समझ में नहीं आ कि चोरी कहां से हो रही है। यानी वो भी इस चोरी के फन में पीएचडी कर चुका था कि वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो सिस्टम इस तरह बनाया था, पकड़ी गई, एट दी एंड तो पकड़ा गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, माशरत बहुत जरूरी है। और ये जो बातें मैंने आपके सामने जो अर्ज की हैं, ये माशरत में ही है।
जबान को काबू करना ये बहुत मुश्किल काम है, हर एक की बस की बात नहीं है। हर एक इंसान के हाथ में जबान काबू में नहीं होती। तो इसके लिए जैसे मैंने अर्ज किया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बुजुर्गों की सोबत में जाके इस चीज की तरबियत लेनी है, तरबियत हासिल करनी है कि भाई मैं आपके साथ रहकर ये बात सीखना चाहता हूं कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। कल मुझे एक लड़का कहने लगा कि जी मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं भेजना चाहते? मैंने कहा मेरे सामने यहाँ मेरे पास इतने आने वाले माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छे बेहतरीन आलिम लोग यहाँ इस माहौल के अंदर मौजूद हैं। बात यह है कि तुम खुद मस्जिद में नहीं आओ, नमाज नहीं पढ़ो, तुम खुद उलमा की सोबत में नहीं बैठो। हम भी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मैंने उनसे बताया कि भाई हमारा मदरसे का भी माहौल और बाहर का भी माहौल, दोनों माहौल बराबर बराबर चल रहे थे, उसमें कोई फर्क, और हर इंसान का ये होता है। लेकिन वालिद साहब और बाकी जितने हमारे अकाबिर के तारीख, अपने बच्चों को मस्जिदों में ले जाओ, उलमा के पास बैठो। जब तक आप किसी आलिम दीन से, जिस तरह आप एक मर्ज के इलाज के लिए एक सर्जरी के अंदर एक डॉक्टर की तशखीस नहीं करते, जब तक डॉक्टर उसकी तशखीस नहीं करता उस वक्त तक आप उसका इलाज मुकम्मल नहीं होता, तो डॉक्टर का इंतखाब करते हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल के बगैर तो नहीं हो सकता, लेकिन घर के अंदर भी एक मदरसा बनाओ, और जो बाहर जो उलमा बैठे हुए हैं, हर गली के अंदर मदरसा मौजूद है। और आखिर के अंदर जो बात मैं अर्ज करूंगी, हर गली के अंदर 4, 5, 10, 15, 20 उलमा सब मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह फायदा होना चाहिए था उस तरह फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? फायदा इसका भी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम में भी कमी है, हमारी भी कमजोरी है, हम मानते हैं ये बात। क्या हमारा भी हुस्न सुलूक और हमारी भी जो माशरत है उसमें कमजोरी है, और हमें भी चाहिए कि हम बुजुर्गों की सोबत में जाके बैठे, बुजुर्गों की जूतियां उठाएं। आलिम तो बन गए सारे लोग, मदरसों से फारिग तो हो गए, लेकिन तरबियत नहीं हुई अभी आपकी। आज तक किसी आलिम दीन की, बुजुर्ग की आपने जूती नहीं उठाई है, आपने आज तक अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की है, तो कैसे चलेगा? लोग कैसे करीब आएंगे? लोगों तक दीन कैसे पहुंचेगा? कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हक को बयान करना है। हक को बयान करने का मतलब जो आपको जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, एक तो अपने अमल, और फिर उसके साथ साथ वो दर्द, वो बेचैनी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु, वो कुर्बानी, आप वो कुर्बानी ना दो और वो कहोगे जी मैं तो आलिम बन गया हूं, बस लोग मेरी बात सुनना शुरू कर देंगे। नहीं, कुर्बानी के बगैर लोगों तक दीनी इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता, लोगों तक दीन नहीं पहुंच सकता, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप स्कॉलर तो बन चुके हैं, आप आ गए जी मैं स्कॉलर हूं, मैंने किताबें पढ़ ली हैं, और आप अयाशियों में और गाड़ियों में, बंगलों के अंदर, एसियों के अंदर, वो दर्द, वो अब नबी जिस इलाके में जाता वो अकेला होता था। आज हमारे पास थोक के हिसाब से स्कॉलर पड़े हुए मौजूद हैं, स्कॉलर मौजूद है, दवा हर गली के अंदर स्कॉलर है, हर टीवी चैनल पर, हर यूट्यूब पर स्कॉलर मौजूद है। लेकिन क्या भाई तुमने वो कुर्बानी दी है जो हमारे नबी की, तो बहुत दूर की बात, हमारे बुजुर्ग सहाबा की तो दूर की बात, क्या हमारे औलिया अल्लाह जिन बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी, आज जो दे रहे हैं उनकी पांव की धूल तक भी पहुंचे हो तुम? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हमारे दोस्त पुर्तगाल में होते हैं, वो सख्त बीमार हैं,
उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। मुफ्ती तनवीर साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तक़िल अता फरमाए। वाखिर दावा।